राम राम जी। आज आपको भली भांति ज्ञात ही है कि हम इस चैनल पर हनुमान जी राम जी के विषय पर जो भी हनुमान स्तवन है, हनुमान चालीसा है, या कह लो कि हनुमान अष्टक है, उस विषय पर उसके अर्थ अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। तो हनुमान चालीसा का जो अर्थ बताकर हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब श्री हनुमान स्तवन का भी वीडियो हम काफ़ी 2-3 अपलोड कर चुके हैं। आज करते हैं, अब चर्चा करते हैं मनोजबम मारुत्य तुल्य बेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतम वृष्टम बाततम यम बानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रबद्धे। तो इससे पहले कि हम इसका अर्थ बताएं, हनुमान स्तवन प्रारंभ से शुरू करते हैं। प्रणवौ पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देहम दनुज वन कृशानम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि घोष पदीकृत वारिशम मश्कीकृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदेह नीलात्मजम अंजननंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीश मक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम महाव्याकरण माँ बुद्धि मंत मानस मंदरम कव्यंतम राम की त्रया हनुमंत मूपा समेहे उल्लंघ्य सिंधु सलिलम सलिलम यहाँ शोक बृहम जनकात्म जाया अदायत देव ददाह लंका नमामि तम प्रांजलि अरांजन्यम। तो उसके पश्चात आता है मनोजबम मारुत्य तुल्य बेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतम वृष्टम बात तम यम बानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रबद्धे। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, जब भी आप कोई भी पाठ मंत्र करना है, उसकी मात्रा का बिल्कुल ध्यान रखें। धीरे धीरे ध्यान से पढ़ें, ध्यान लगाकर। यदि आप शीघ्रता से उसको पढ़ेंगे तो आपको वो फल नहीं मिलता। हाँ, लेकिन ये नहीं कि आपको आपकी जो आस्था में कोई अंतर आएगा, लेकिन जिस भाव से तुलसीदास जी जहाँ संतों ने ग्रंथों की रचना की है, वो भाव हम ले नहीं सकते। मनोजबम का अर्थ होता है मनोज, जो मनो का जब जीता हुआ हो, वह मनोजबम। बम समझ गए कि नहीं आप? मनोजबम। और इसको सुंदर भी कहते हैं। तो हनुमान जी क्या थे? मनोजबम मारुत्य तुल्य बेगम। मारुत जो होते हैं, जो कि जब सृष्टि की रचना हुई तो मारुत ही ऊपर से नीचे आए, जो भी वेग आई। मनुत्य तुल्य बेगम, बेगम मतलब गति। मारुत के अनुसार बहुत तेज होती है उनकी गति। जितेंद्रियम, जितेंद्रियम मतलब उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता हुआ था। बुद्धिमतामम, बुद्धि वृष्टम, बुद्धिमतामम वृष्टम मतलब बुद्धि उनके पास इतनी थी, वो सभी से वरिष्ठ थे। वात तम यम, बात मतलब वो भी जो वायु है। पहले तो मरुत निकलते हैं, उसके बाद वो वायु बनती है धरती पारापम। बात तम जम, बात तम जम, बात वायु तत्व के जम, जम मतलब जन्म। उनका जो उनकी शरीर था। बानर यूथ मुख्यम, बानर मतलब वनों में रहने वाले, मुख्या मतलब वो मुख्य तो आप समझते ही हैं। यूथ मतलब युवा। आप ये देख लें कि जो यूथ शब्द है ये 650-700 वर्ष पहले लिखा हुआ है। आज जो इंग्लिश ने हमसे यूथ बोलते हैं वो इन्हीं में से ही लिया गया है। बानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम
श्री राम के दूत हैं। शरणम, मैं उनकी प्रबद्धे, मैं उनकी शरण में जाता हूँ। हाँ, जैसे कि हम कहते हैं, फिर मैं आपको समझने का प्रयास करें। मनोजवम मारुत्य तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतम वृष्टम वाततम यम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रबद्धे। आंजनेय मति पाटलाननम कांजनाद्रि कमनीय विग्रहम परिजात तरुमूलवासनम भामयामि पवमानंदनम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, जब भी आप कोई पाठ करें, हनुमान चालीसा, हनुमान स्तवन, संकट मोचन, बजरंग बन, धीरे धीरे से, धीरे धीरे का अर्थ कहने का है जो उसमें भाव लिखे हुए हैं उन भाव को समझो। जिस प्रकार के भाव से वो लिखा गया है वो आपके भीतर में आना चाहिए। जैसे जितेंद्रियम, वो सभी इंद्रियों को के जीते हुए थे, वो जीती हुई थी। तो ये भाव आपके भीतर आना चाहिए, तभी आप उसका पूरा लाभ या हम ले सकेंगे। तो यदि अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और ताकि और लोगों को इनका लाभ ले सकें। राम 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 राम।